आज लखनऊ से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और फिर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि सुबह में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद दोपहर में अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। मुद्दतों बाद ऐसी तस्वीर आई है यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान से। चाचा और भतीजा दोनों एक साथ खड़े हैं और वो भी शिवपाल यादव की देहरी पर। इस ऐतिहासिक मुलाकात पर समाजवादी समर्थकों का उत्साह अति पर है। तो हम पूरे प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, ये यही से संकेत होगा। 2022 में सरकार बनाएंगे, चाचा भतीजे एक होके। बड़ी खुशी की बात है, हम समाजवादी साथियों में बड़ी खुशी की बात है। ये उमंग प्रत्याशित है क्योंकि 500 मीटर का ये फासला तय करने में अखिलेश यादव को 5 बरस से ज्यादा का वक्त लग गया। करीब 6 साल बाद शिवपाल के घर अखिलेश पहुंचे थे। 45 मिनट तक मुलाकात हुई। अखिलेश बाहर निकलकर घर पहुंचे और फिर ट्वीट किया कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। इसके 1 घंटा 11 मिनट के बाद शिवपाल यादव ने भी ट्विटर पर यही ऐतिहासिक फोटो ट्वीट करके बताया कि मिलकर चुनाव पर चर्चा हुई। जाहिर है दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने वाले हैं। चाचा और भतीजा के मिलने से नतीजा क्या होगा, इसे समझने के लिए जरा शिवपाल यादव की ताकत को समझिए। शिवपाल यादव पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे की वजह है उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा। साथ ही वो अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहेज कर चल रहे हैं। उनकी पकड़ यूपी के 9% यादव वोट बैंक पर बताई जाती है। हालांकि अलग पार्टी बनाने के बाद से शिवपाल यादव कोई करिश्मा नहीं कर पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को हराने में अहम भूमिका निभाने के सिवाय शिवपाल की पार्टी के पास और कोई विशेष हासिल नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 47 कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा था। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ 0.3% वोट मिले। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शिवपाल ने सपा को नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि शिवपाल के पास घर वापसी सियासी तौर पर बेहतर विकल्प है। वहीं अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और खुद उनके लिए कितना अहम है। यही वजह है कि करीब 6 साल बाद अपनी गाड़ी चाचा की देहरी की तरफ घुमा ली। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इससे कोई असर नहीं होने वाला है। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। राजनीति में किसको कहां कितना फायदा होगा, ये जनता के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन बड़े फायदे के लिए अखिलेश यादव छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर न सिर्फ अपना सियासी कुनबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि परिवार को फिर से जोड़ भी रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।